हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम प्लांट्स में पाए जाने वाले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले यदि हम टिश्यू या उत्तक की परिभाषा देखें तो सेल्स का ऐसा समूह जो एक निश्चित प्रकार का कार्य करने की क्षमता रखता है या निश्चित कार्य कर रहा है टिश्यू कहलाता है। टिश्यू शब्द सबसे पहले एन ग्रीव ने दिया था। जिस ब्रांच के अंतर्गत टिश्यू या उत्तक का अध्ययन किया जाता है उसे हिस्टोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है जो दो शब्दों के मिलने से बना है, हिस्टोस एंड लोगोस। हिस्टोस का मतलब है टिश्यू या उत्तक और लोगोस का मतलब है स्टडी या अध्ययन। यदि हम डिफरेंट ब्रांचेस के फाउंडर्स की बात करें तो फादर ऑफ हिस्टोलॉजी मार्सिलो मेलपिगी को कहा जाता है, फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी एन ग्रीव को कहा जाता है और फादर ऑफ इंडियन प्लांट एनाटॉमी के चौधरी को कहा जाता है। प्लांट्स में टिश्यूज़ को दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, मेरिस्टेम एंड परमानेंट टिश्यूज़। ऐसा टिश्यू जो या तो विभाजन कर रहा है या विभाजन की क्षमता रखता है मेरिस्टेम कहलाता है, जबकि ऐसा टिश्यू जिसमें सेल्स विभाजन की क्षमता खोकर कोई स्थायी कार्य करने लगती हैं परमानेंट टिश्यू कहलाता है। इस लेक्चर में हम मेरिस्टेम टिश्यू के बारे में ही स्टडी करेंगे, जिसे हिंदी भाषा में विभज्योतक भी कहते हैं। यदि हम मेरिस्टेम या विभज्योतक के सामान्य लक्षणों की बात करें तो इसकी सेल्स थिन वॉल्ड एंड लिविंग होती हैं, अर्थात पतली भित्ति वाली जीवित कोशिकाएं होती हैं। मेरिस्टेम टिश्यू की सेल्स कम्पैक्टली अरेंज्ड होती हैं एंड इंटरसेलुलर स्पेसेस कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं, अर्थात विभज्योतक की कोशिकाएं सघनता से व्यवस्थित रहती हैं तथा इनके मध्य अंतराकोशिकीय अवकाश का पूर्णतया अभाव होता है, जैसा कि डायग्राम में प्रदर्शित किया गया है। मेरिस्टेम सेल में प्रोटोप्लाज्म डेंस और न्यूक्लियस लार्ज साइज का होता है, अर्थात विभज्योतक कोशिकाओं में जीवद्रव्य गाढ़ा या सघन होता है और जो केंद्रक है वो बड़े आकार का होता है, जैसा कि डायग्राम में प्रदर्शित है। अब विभज्योतक कोशिकाओं में केंद्रक बड़ा व जीवद्रव्य सघन क्यों होता है? जैसा कि हमें पता है कि विभज्योतक की कोशिकाएं लगातार विभाजन करती रहती हैं। विभाजन के दौरान ये सेल साइकिल या कोशिका चक्र को पूर्ण करती हैं। कोशिका चक्र के इंटरफेज अवस्था में डीएनए का निर्माण होने से केंद्रक बड़ा हो जाता है और प्रोटीन्स का निर्माण होने से कोशिका द्रव्य सघन हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया से एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। मेरिस्टेम सेल्स या विभज्योतक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अधिक संख्या में पाई जाती हैं, क्योंकि लगातार सेल डिवीजन के लिए ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है। विभज्योतक कोशिकाओं में केंद्रीय रिक्तिका और हरित लवकों का पूर्णतया अभाव होता है तथा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत कम विकसित होती है। अब मेरिस्टेम या विभज्योतक के टाइप्स तीन आधारों पर दिए गए हैं। सबसे पहला बेस्ड अपॉन ओरिजिन यानी उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा बेस्ड अपॉन प्लेन ऑफ डिवीज़न यानी विभाजन तल के आधार पर और तीसरा बेस्ड अपॉन पोजीशन यानी स्थिति के आधार पर। अब ओरिजिन या उत्पत्ति के आधार पर मेरिस्टेम दो प्रकार का होता है, प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम। अब प्राइमरी मेरिस्टेम का निर्माण प्लांट की एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, जबकि सेकेंडरी मेरिस्टेम का निर्माण बाद में प्लांट के लाइफ साइकिल में होता है। प्राइमरी मेरिस्टेम का निर्माण प्रोमेरिस्टेम नाम के अनडिफरेंशिएटेड या अविभेदित टिश्यू से होता है, जबकि सेकेंडरी मेरिस्टेम का निर्माण परमानेंट टिश्यू से होता है। जैसा कि डायग्राम में प्रदर्शित है, ऐसी कैम्बियम जो वास्कुलर बंडल या संवहन पूल के अंदर उपस्थित होती है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहलाती है। इस कैम्बियम का निर्माण जो है वो भ्रूणीय अवस्था में या एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही हो जाता है, इसलिए यह प्राइमरी मेरिस्टेम का एग्जाम्पल है।
किन्हीं दो वास्कुलर बंडल्स या संवहन पुलों के मध्य उपस्थित कैम्बियम को इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। इस कैम्बियम का निर्माण उस समय होता है जब प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ या द्वितीयक वृद्धि शुरू होती है, ताकि वास्कुलर कैम्बियम रिंग को कंप्लीट किया जा सके। अर्थात इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का निर्माण बाद में हो रहा है, लाइफ साइकिल के दौरान हो रहा है, इसलिए हम इसे सेकेंडरी मेरिस्टेम मानते हैं। कॉर्क कैम्बियम का निर्माण भी तब होता है जब प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ या द्वितीयक वृद्धि शुरू होती है, इसलिए कॉर्क कैम्बियम को भी सेकेंडरी मेरिस्टेम माना जाता है। अब जो डाइकोट ट्रीज या द्विबीजपत्री वृक्ष होते हैं, उनमें सेकेंडरी ग्रोथ या द्वितीयक वृद्धि लगभग 1 वर्ष के पश्चात शुरू होती है। प्लेन ऑफ डिवीजन या विभाजन तल के आधार पर मेरिस्टेम 3 प्रकार का होता है: रिब मेरिस्टेम, प्लेट मेरिस्टेम एंड मास मेरिस्टेम। रिब मेरिस्टेम में सेल्स केवल एंटीक्लाइनल डिवीजन दर्शाती हैं, जिससे एक लेयर में नंबर ऑफ सेल्स या कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है। रूट एंड स्टेम में इस प्रकार का मेरिस्टेम पाया जाता है। प्लेट मेरिस्टेम में सेल्स तलों में डिवाइड होती हैं और सतह की वृद्धि करती हैं। इस प्रकार का मेरिस्टेम लीफ या पर्ण में पाया जाता है। मास मेरिस्टेम में सेल्स सभी तलों पेरिक्लाइनल, एंटीक्लाइनल एंड ऑब्लीक में डिवाइड होती हैं, जिससे व्यास या डायमीटर में वृद्धि होती है। इस प्रकार का मेरिस्टेम सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान स्टेम एंड रूट में देखने को मिलता है। पोजीशन या स्थिति के आधार पर मेरिस्टेम या विभज्योतक 3 प्रकार का होता है: एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम रूट एंड शूट दोनों में पाया जाता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम केवल शूट में पाया जाता है तथा लेटरल मेरिस्टेम रूट एंड शूट दोनों में पाया जाता है। एपिकल मेरिस्टेम यूनिवर्सल होता है, अर्थात सभी प्लांट्स में पाया जाता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम केवल कुछ सिलेक्टेड प्लांट्स में ही पाया जाता है तथा लेटरल मेरिस्टेम केवल डाइकोट एंड जिम्नोस्पर्म्स में ही पाया जाता है। एपिकल मेरिस्टेम प्राइमरी ग्रोथ अर्थात प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ अर्थात असामान्य द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है तथा लेटरल मेरिस्टेम नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ अर्थात सामान्य द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। एपिकल मेरिस्टेम की खास बात यह है कि इसकी सेल्स एंगुलर शेप्ड होती हैं तथा लेटरल मेरिस्टेम को सामान्यतः कैम्बियम भी कहते हैं। यदि हम पोजीशन या स्थिति के आधार पर मेरिस्टेम को देखना चाहते हैं तो हमें प्लांट की एम्ब्रियोनिक स्टेज में देखना होगा। प्लांट के एम्ब्रियो में 2 पार्ट होते हैं, प्लूम्यूल एंड रेडिकल। प्लूम्यूल आगे चलकर शूट में डेवलप होता है तथा रेडिकल आगे चलकर रूट में डेवलप होता है। प्लूम्यूल के एपेक्स पर एपिकल मेरिस्टेम उपस्थित होता है, जिसे शूट एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं तथा रेडिकल के एपेक्स पर एपिकल मेरिस्टेम उपस्थित होता है, जिसे रूट एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। प्लूम्यूल के लेटरल भाग में लेटरल मेरिस्टेम उपस्थित होता है, जिसे शूट लेटरल मेरिस्टेम कहते हैं। उसी प्रकार रेडिकल के लेटरल भाग में लेटरल मेरिस्टेम उपस्थित होता है, जिसे रूट लेटरल मेरिस्टेम कहते हैं। जबकि इंटरकैलरी मेरिस्टेम केवल प्लूम्यूल में, मिडल पार्ट में अथवा लेटरल पार्ट में उपस्थित हो सकता है। यदि हम इंटरकैलरी मेरिस्टेम की बात करें तो इसके 2 मुख्य कार्य हैं। सबसे पहला कार्य इसका है एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ यानी असामान्य द्वितीयक वृद्धि। कुछ मोनोकोट प्लांट्स पाम जैसे नारियल, खजूर जो कि फैमिली पामी और एरिकेसी से बिलोंग करते हैं, उनमें यह असामान्य द्वितीयक वृद्धि करता है, अर्थात व्यास में वृद्धि करता है। इसका दूसरा कार्य है लीफ बेस शीथ का निर्माण करना।
कुछ प्लांट्स में यह स्टेम के चारों ओर शीथ बनाता है जिसे लीफ बेस शीथ कहते हैं। उदाहरण के लिए पोएसी या ग्रैमिनी कुल के जितने भी पौधे हैं उन सभी में, तथा कुछ डाइकोट्स में भी, जैसे टोबैको पॉलीगोनम में यह आइडेंटिफिकेशन का कैरेक्टर है कि इसमें लीफ बेस शीथ पाई जाती है। यदि हम लेटरल मेरिस्टेम की बात करें तो इसका प्रमुख कार्य नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ होता है। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम को प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम कहते हैं। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम तथा कॉर्क कैम्बियम को सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम कहते हैं। वे सभी प्लांट्स जिनमें नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है उनमें प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम का होना आवश्यक है, परंतु जिन प्लांट्स में प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम पाया जाता है उन सभी में नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ निश्चित रूप से होगी, ये कोई जरूरी नहीं है। उदाहरण के लिए कुकुरबिटेसी कुल के पौधे, जिन्हें कुकुरबिट्स भी कहते हैं, इनमें प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम तो पाया जाता है परंतु नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। इसी कारण इनके स्टेम्स दुर्बल होते हैं और ये क्लाइंबर्स होते हैं।